अच्छा, बहुत ही कम समय में बहुत तेज़ी से उभर के आई है, पूरे महाराष्ट्र के नक्शे पे इस स्कूल और इस कॉलेज का नाम हुआ है। 2015 में ये कॉलेज बना था, आज मुश्किल से 8 साल का ये छोटा-सा बच्चा है, लेकिन इस कॉलेज को यहाँ की जो प्रिंसिपल है कविता दुबे, इन्होंने अपनी मेहनत, लगन और अपनी लीडरशिप में जिस तेज़ी से ग्रो हुआ है, जिसकी बहुत तेज़ी से ग्रो होने के बाद में जो चर्चा पूरे महाराष्ट्र में है, इसकी तो बात हम करेंगे ही, लेकिन आज आज टीचर्स डे है। हाँ जी सर। आज आपका दिन है, बहुत-बहुत आपको टीचर्स डे की। शुक्रिया सर। आपके लिए क्या महत्व है आज के दिन का? सर मैं टीचर्स चाहूँगा कि डे। पहले आप अपने कॉलेज और स्कूल के बारे में बताएँ। श्योर सर। ये स्कूल नालासोपारा में स्थित है और हमारा प्रयत्न ये है कि इस स्कूल को इतना आगे बढ़ाएं कि बच्चों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। नालासोपारा ही नहीं, आसपास के जितने भी करीबी इलाके हैं, सारे बच्चे हमारे ही स्कूल में पढ़ें। वी बिलीव इन होलिस्टिक डेवलपमेंट एकेडमिक, सो बच्चे यहाँ आकर खुश रहें। पढ़ाई के साथ साथ में जो इनका मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट होना है, ये सारी चीज़ों को हम केटर कर पाए। टीचर होने के आज नाते के प्रोग्राम में मैंने देखा, हाँ जी। छोटे से प्यारे से बच्चे जो प्राइमरी हाँ। के पहले वाले, प्राइमरी वाले, हाँ। सेकेंडरी वाले, तमाम बच्चों में एक अलग ही जोश, अलग ही उत्साह देखा और साथ में आपके जो टीचर्स हैं, उनमें भी एक अलग जोश देखा हमने। तो क्या महत्व आज का जो टीचर्स डे है, सेलिब्रेट किया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ज़रूर सर। कि सबसे पहले श्रेय मेरे आदरणीय चेयरमैन सर को जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब नींव हमारी स्ट्रांग होती है तो सारी चीज़ें अपने जगह पर बैठती है। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद हमारे चेयरमैन सर को करूंगी, हमारे यूएस ओसवाल इंग्लिश एकेडमी के जो चेयरमैन सर हैं। और मेरे पास बहुत स्ट्रांग पिलर्स हैं जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं, हम उन्हें गाइड करते हैं और वही सेम चीज़, वही सेम वैल्यूज़ वो अपने टीचर्स में भी देते हैं। और टीचर्स वो अपने जो उल्लास देखा है बच्चों में, वो श्रेय हमारे चेयरमैन सर को जाता है, फिर हमारे कोऑर्डिनेटर्स, टीचर्स और बच्चे। तो जो चैनल है वो कल है, इस वजह से ये उल्लास आपने देखा है बच्चों में सर। धन्यवाद। आप यहाँ पे प्रिंसिपल हैं, उसके पहले शिक्षक हैं, आप कभी भी स्टूडेंट भी रही होंगी, तो मैं जानना समझना चाहूँगा आपका कि ऐसा कोई टीचर जिसको आप कभी नहीं भूल पाएँ अपनी लाइफ में, जिसके बारे में बताना चाहेंगे। आज अच्छा दिन है। मेरा सर एज ए स्टूडेंट बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। एक छोटा सा वाक्य आपसे शेयर करूंगी, आप सभी से शेयर करूंगी। मैं जब 6th ग्रेड में थी, आई वॉज इन आवर लेडी ऑफ नाजरेथ हाई स्कूल। जब मैं 6th ग्रेड में थी तब मेरे माता पिता को स्कूल में बुलाया गया था ओपन हाउस में। तो पापा मम्मी काफ़ी नर्वस थे कि क्यों बुलाया है कविता के पेरेंट्स को, ज़रूर कोई बदमाशी तो नहीं की है। उस रात वो सोए नहीं और जब उन्हें बुलाया गया, जब वो आए क्लास में, वो टीचर ने, सिस्टर मैरी जोस ने धन्यवाद किया पेरेंट्स को मेरे कि ये बच्ची इतनी अच्छी है कि मुझे जानना था कि ये बच्ची इतनी अच्छी है तो इनके माता पिता कैसे होंगे। इस वजह से उन्हें उस स्कूल में ओपन हाउस के अवसर पर बुलाया गया था। सो मैं काफ़ी ब्रिलियंट और एक गुड स्टूडेंट थी और सफ़र काफ़ी बढ़िया रहा है। और सारे जो संस्कार हैं, आगे बढ़ने की जो चाह है, ईमानदारी है, वो मुझे मेरे माता पिता से मिला है सर। आप शुरू से टीचर बनना चाहती थी या आपका इस लाइन में आना एक एक्सीडेंट है, या मतलब प्लान था आपका आना इस लाइन में? मेरे पिताजी की ख्वाहिश थी कि मैं टीचर बनूं और मेहनत और लगन से मैं टीचर, कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइज़र, फिर वाइस प्रिंसिपल और पिछले 4 सालों से मैं आई एम वर्किंग एज अ प्रिंसिपल सर। बहुत लंबा आपका अनुभव रहा है एकेडमिक क्षेत्र में। आगे क्या प्लान है आपके इस कॉलेज को, ये स्कूल को आगे ले जाने के लिए? आगे मैं, जैसे मैंने कहा कि सर मैं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ भले पेरेंट्स के पास पैसे हो ना हो, कोई वो पढ़ाई से वंचित ना रहे। हर घर में शिक्षा हो, हर बच्चा सीखे और पेरेंट्स के जो सपने होते हैं वो साकार करने का जो काम होता है वो हमारा होता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर बच्चों को शिक्षा मिले और बच्चे आगे में अच्छी, जैसे कहते हैं कि बच्चे भविष्य हैं, सो उज्जवल भविष्य हमारे हाथ में है बच्चों का। सो द बॉल इज इन आवर कोर्ट। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़े, यही हमारी पूंजी है। आज का जो टीचर है चाहिए, आज का टीचर एक ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ
पढ़ाई में एक थियोरी न लेकर के एक प्रैक्टिकल बच्चों को जो नॉलेज दे, ताकि बच्चों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे इमोशंस में थोड़े कम हो गए हैं, तो उन्हें वो भावनाओं को समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो इमोशंस को समझेंगे तो उन्हें एक अपने पेरेंट्स के लिए जो एक रिस्पेक्ट होती है वो उनमें आएगी। उनको अपनी जिम्मेदारियां पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के रिस्पेक्ट करना, अपने टीचर्स के लिए और अपनी पढ़ाई के लिए जो जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसा कोई वाकया आपकी ज़िंदगी में कभी रहा है कि आपका टीचर कोई बहुत प्यारा टीचर रहा हो जिसको कभी आप भूल जी, नहीं जी पाते, सर, जी। आपकी ग्रोथ में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा हो? जी सर, मैं पहले से ही टीचर बनना बहुत चाहती थी, क्योंकि घर में एक आदत थी कि दरवाज़ों पे लिखना, तकियों को पढ़ाना, ये आदत हो गई थी बचपन से। तो वो पढ़ाना था, तो जब मैं छोटी थी, मैं सीबीएसई स्कूल से पढ़ी हूँ, केंद्रीय विद्यालय से, तो वहाँ पे मुझे था और एंकरिंग करते वक्त मैं भूल गई थी, थोड़ा सा डर गई थी, लोग बहुत थे तो डर गई थी, तो मैं भूल गई थी। पर उस वक्त हमारी जो टीचर थी, एक मिसेस, मेरी इंग्लिश टीचर थी, वो तुरंत स्टेज पे आई और उन्होंने तुरंत माइक को टेक ओवर कर लिया, और वो जब बोलने लगी, उन्होंने पीछे मेरी पीठ को थपथपा के बोला, कंचन, कोई डरने की बात नहीं, डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ फाइन, सो जस्ट कैरी ऑन, अब मैं आई एम ऑलवेज विथ यू। और वो मेरे साथ खड़ी रही, तो वो मुझे जो उन्होंने एक मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया, तो आज तक वो वैसा ही रहा कि कहीं भी आज माइक लेके खड़ा रहना पड़े तो 100 या हज़ारों के बीच में बोल लेती हूँ। क्या बात है, 100,000 कोई लाखों में भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। टीचर आपका आपके साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं। आपने भी कभी पढ़ाया है आपकी दीवारों को या तकियों को? नहीं सर, मैंने पढ़ाया नहीं है, बट पूरा स्कूल के साथ, पूरी टीम के साथ काम ज़रूर किया है। इनको जो चीज़ें रहती है, हमारा स्कूल स्मार्ट क्लासरूम्स है हमारे स्कूल्स में, सारे स्मार्ट क्लासरूम्स, आईटी वर्क पूरा मेरे हाथ में, और जो भी रहता है सब अपडेट मेरे। जिस तरीके से ये मेहनत कर रहे हैं, इनके चेहरे से वो मेहनत झलक रही है। देखिए किस तरीके से पसीने पसीने होने के बावजूद जो है लगे हुए हैं। अच्छी बात है, यंग टीम है, यंग बच्चे लोग हैं, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है आपका। और किस तरीके से आप इसमें सुधार या बढ़ोतरी करना चाहेंगे प्रिंसिपल मैम? सर, ये जो हमारी टीम है, इनका जो उत्साह है, यही मेरी ताकत है। और आगे हमारा प्लान ये है कि हर क्षेत्र में, जैसे कि स्टेट लेवल तक हम जाना चाहते हैं, फिर नेशनल लेवल तक, बच्चों को स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, हर तरीके से हम मतलब स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं सर। That's it. आपकी लाइफ में कोई ऐसा टीचर जिसको कभी आप नहीं भूल पाए? जी बिल्कुल, मेरे मैथ्स टीचर थे। जी। उन्होंने मुझे एक टाइम था जब मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक थी। मैं आज भी उन्हें नहीं भूलूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा पढ़ाया, वो लिटरली, उन्हें जब पता चला कि मुझे ये चीज़ नहीं आता है मैथ्स में, तो वो लिटरली मेरे घर पे आके मुझे टीच करके जाते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे टीचर बहुत कम मिलते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा टीचर जिसको आप कभी नहीं भूल पाए, आज के दिन उनको याद करना चाहेंगे आप? आशा गोम्स, वन टीचर इज़ इन माई स्कूल। वो काफ़ी अच्छी थी, मतलब कभी भी जहाँ कुछ मुझे कभी कोई दिक्कत होती थी, हमेशा मेरी हेल्प करती थी। अगर कहीं कुछ भी मतलब थियोरेटिकल या कुछ में प्रॉब्लम हुई, तो वो हमेशा आके सपोर्ट करना। और एज ए चाइल्ड, मतलब जो बच्चों को चाहिए रहता है कि जहाँ हमें मतलब कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम चाहते हैं कि हमारे टीचर्स हमें प्यार से लें, ज़्यादा गुस्से में ना करें, नहीं तो बच्चे डर के मारे जाते नहीं हैं। तो बच्चे डर के मारे जाते नहीं। आपके जहन में भी कोई ऐसा टीचर है जिसकी डरावनी छवि जो है? डरावनी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे राजन सर थे जो साइंस पढ़ाते थे, वो उनका जो लुक था वो ऐसे स्ट्रिक्ट लगते थे कि उनको जैसे ही वो क्लास में आते थे, हम सब इतना डर जाते थे कि बाप रे, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था क्लास में। तो जब वो सर पढ़ाना स्टार्ट किया, जब उन्होंने अच्छे से हमें समझाया, तो हमें लगा कि सिर्फ अपियर से नहीं होता है, जब सर वो पढ़ाते तब हमें मालूम पड़ता है कि उनका नेचर कैसा है। तो सिर्फ आउटलुक नहीं है कि बस ओके, हम जज नहीं कर सकते कि वो ऐसे दिख रहे हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन जब उन्होंने हमें पढ़ाना स्टार्ट किया, सब अच्छे से किया, तब हमें मालूम पड़ा कि अरे ये तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और हमें बहुत सारा नॉलेज, और सब उनके कारण ही आज हम शायद यहाँ खड़े हैं। इसलिए उन सबको मैं आज भी उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपको पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है? मुझे तो पढ़ाना अच्छा लगता है। मैं एक स्पोर्ट्सर हूँ, इधर कराटे सिखाता हूँ। तो ये स्कूल ने मुझे कि बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए मतलब सिखाता हूँ। कैसा लग रहा है ये स्कूल में आने के बाद में? मैं और 2-3 स्कूल में सिखाता था, बट ये स्कूल ने जो मुझे प्रोवाइड किया है, जो बच्चे कर रहे हैं, ये बच्चों का रिस्पेक्ट जैसा है, डिसिप्लिन है, तो ये स्कूल में ज़्यादा डिसिप्लिन में ध्यान दिया जाता है कि कैसे बच्चों को ट्रेन किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, स्टेट लेवल, नेशनल के लिए तैयारी की जाए, वो स्कूल में ज़्यादा ध्यान है। यहाँ पे नारी शक्ति ज़्यादा देखी जा रही है आपके कॉलेज में, स्कूल में, कुछ खास वजह है इसकी? सर, नारी शक्ति हमेशा आगे ही रही है, और मैं काफ़ी सालों से ये स्कूल में हूँ, 16 साल दिए हैं ये स्कूल को मैंने,
और जो ग्रोथ मैंने ये स्कूल को देखा है काफ़ी बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ है। पूरे नालासोपारा में ओसवाल में कहा जाए तो ये एक पहला नंबर 1 पे ये स्कूल आ रहा है। अपने टीचर्स यहाँ के काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और टीचर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आपकी जो आवाज़ है उसकी भी काफ़ी चर्चा होती है। जिस तरीके से जब आप वंदे मातरम बोलती हैं पूरा वातावरण शांत हो जाता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। गाना हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ मी, सो मैं बचपन से सीख रही हूँ, कर रही हूँ, तो इट्स अ रियली नाइस अपॉर्चुनिटी। मुझे एनीवे ऐसा बहुत मन था वंदे मातरम और जन गण मन ये सब गाने का, और ऐसे मिल रहा है अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छा लग रहा है। आवाज़ की तो बात होती है, आवाज़ के साथ में जब डांस की बात होती है तो आपका नाम आता है। हाँ जी, क्योंकि डांस के लिए अपनी किसी भी चीज़ के लिए हमारा पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। तब तक हम लोग पैशनेट नहीं होंगे और हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। जब आपके पास अब किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो, सो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आप कर पाते हो। सो दैट्स डांस बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन डांस टीचर कोई और हैं। कौन सा विषय पढ़ाती हैं आप? हाँ जी, मैं साइंस पढ़ाती हूँ। साइंस और डांस का कॉम्बिनेशन तो बड़ा अजीब देखने में आया है और पहली बार देखने में आया है। आप बताइए अपनी लाइफ में कोई ऐसा अनुभव जो शिक्षकों के साथ में आपका रहा है, या कोई टीचर ऐसा रहा हो जो जिसको आप कभी नहीं भूल पाएंगे लाइफ में? हाँ, मेरी एक थी मराठी टीचर, वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी, मिसेस कुलकर्णी। तो मराठी हम लोग को इतना मतलब प्रॉपरली नहीं आता था, लेकिन वो जो एक्सप्लेन करती थी इतना अच्छे से हम लोग को मराठी समझाती थी। तो आज तक मुझे मराठी टीचर ही याद है सिर्फ स्कूल लाइफ की। तो और टीचिंग भी मेरा पैशन था, तो मैं बहुत साल से ये स्कूल में भी हूँ। और ये साल इतना ग्रोथ हो रहा है, बच्चे भी एकदम डिसिप्लिन में है, हमारी मैम ने भी एकदम बहुत अच्छे से ग्रो किया है ये साल। तो अच्छा लग रहा है काम करने में, थोड़ा एकदम स्फूर्ति एनर्जेटिक फील कर रहे हैं कि काम करो कुछ। और क्या चाहती हैं आप? ये स्कूल में आपके प्रिंसिपल आपके साथ में ऐसा क्या करे कि आपको और काम करने में मज़ा आएगा? वो इतना मैम इतना सपोर्टिव है, इतने सपोर्टिव है कि हम आई थिंक हमारे में से जो भी कोई भी टीचर ऐसी होगी अगर उन्हें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो ये डोर ओपन है। मैम ने कहा ये डोर ओपन है, आपको जिसको भी प्रॉब्लम हो, आप कोई भी तकलीफ हो, आप मेरे पास आइए। तो ऐसा होता है कि हमें लगता ही नहीं है कि हम स्कूल में हैं, हमें ऐसी फीलिंग आती है जैसे हम घर पे ही हैं और उनका हाथ हमारे सर पे है। तो वो जितना जब से वो आई है वो कंटिन्यूसली बस वो वर्कहॉलिक है और वो इतना अच्छा काम कर रही है, इतना अच्छा काम कि उनको देख के हमें प्रेरणा हो रही है कि हम और कितना अच्छा करें। आपके स्कूल कॉलेज का जो एटमॉस्फेयर देखने के बाद में लगता है कि किस तरीके से आप लोग हंसते खेलते पढ़ाई कर लेते हैं। पढ़ाई भी होती है, मस्ती में सारी चीज़ें, मस्ती मजाक में सब चीज़ें। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, मस्ती मजाक करके हम अपनी सारे काम कर लेते हैं। मैम अगर हम यहाँ पे आते हैं, हमारा मूड कितना भी ऑफ हो, अगर मैम ये प्रॉब्लम हुआ है, मैम ऐसा सॉल्यूशन देते हैं 1 मिनट के अंदर वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। हम यहाँ से मैम से सीखते हैं, हम जाके अपने टीचर्स को सिखाते हैं, 1 मिनट में सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। जैसे उनका नाम कविता है, तो कविता के अंदाज में आप लोगों को समझाती है या फिर? बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं ऐसा, स्माइल करके बहुत सारी कविताएं भी बोल देती है हमें समझाने के लिए। ऑलराउंडर है हमारे पास, ऑलराउंडर। आज शिक्षकों का दिन है और चेहरे पे शिक्षकों के मुस्कान देख के हम सब लोगों का जो हृदय है वो काफ़ी आंदोलित हुआ, काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों से मिलने के बाद में। कैमरा पर्सन अजय गोस्वामी के साथ हितेंद्र पवार, जय हिंद 24।